हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 3 नवंबर 2025। 2 नवंबर के दिन संडे था, इसलिए उस दिन करंट अफेयर नहीं आया था। तो आज हमारा 3 नवंबर 2025 और हमारा डे हो चुका है 13 दिन से आपको ये क्लास मिल रही है। और आइए देखते हैं, ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बाय 2026। तो प्लास्टिक ट्रीटी के लिए किसने कराई है? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। हाल ही में किस देश ने 2026 तक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी लागू करने की घोषणा की? यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा कनाडा। तो आपको कनाडा का ये यहाँ पर मैप नज़र आ रहा है, नीचे देखो यूएसए और यहाँ पर है अलास्का। ठीक है, यहाँ कनाडा है, यहाँ पर हडसन बे और इस तरफ नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ग्रीनलैंड है। ठीक है, और यहाँ पर कनाडा नज़र आ रहा है। अब कनाडा के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। कनाडा की जो कैपिटल है उसका नाम है ओटावा और जो लार्जेस्ट सिटी है यहाँ पे है वो है टोरंटो। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है इंग्लिश और फ्रेंच। यहाँ का अगर मोनार्क की बात करें तो चार्ल्स III है और गवर्नर जनरल यहाँ पे मैरी साइमन और प्राइम मिनिस्टर देंगे मार्क कैनरी है यहाँ पे। ठीक है, अपर हाउस को बोलते हैं यहाँ पे सीनेट और लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड स्मार्ट फेरी किस शहर में लॉन्च किया है? तो पावर्ड स्मार्ट फेरी लॉन्च किया गया। और फेरी होता क्या है ये पहले दिखा देता हूँ कैसा होता है। फेरी होता है ये शिप, ये नज़र आ रही है इसको, ये कोची के अंदर लॉन्च किया है। यहाँ पर इसका जो आंसर है हमारा सी, कोची। कोची के अंदर क्या है? तो कोची है कहाँ पर? केरला के अंदर कोची। ठीक है, केरला के अंदर है, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और केरला हमारे कौन से वेस्ट साइड पे। ठीक है, इंडिया कहाँ पर है? वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है। ठीक है, आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द मिशन समृद्धि कृषि 2.0 स्कीम? तो समृद्धि कृषि 2.0 स्कीम किसने लॉन्च की? यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। आइए मध्य प्रदेश को हम मैप में देखें तो आप हमारे भारत के मैप में बिल्कुल माध्य में या तो सेंटर में, बीच में, इसलिए इसका नाम माध्य भी ऐसे समझ सकते हैं। जिसकी कैपिटल है वो है भोपाल। तो आइए इसके और फैक्ट जान लेते हैं। जो मध्य प्रदेश बना था वो 1 नवंबर 1956 को बना था स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू। इसको देखो तो भारत के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है और सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे ज़्यादा देखें तो राजस्थान है सबसे बड़ा हमारा राज्य। पॉपुलेशन की बात करें तो 7.25 मिलियन यहाँ पर पॉपुलेशन है, वो कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इसकी सिटी देखो तो यहाँ पर कैपिटल है भोपाल और लार्जेस्ट सिटी है इंदौर। अगर इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 55 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं और 10 डिवीज़न है यहाँ पर। गवर्नर है यहाँ पे मंगू भाई छंगन भाई पटेल और यहाँ के CM है वो है मोहन यादव जो कि बीजेपी पार्टी से। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और निकनेम इसका हार्ट ऑफ इंडिया। हार्ट मतलब बिल्कुल सेंटर में, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हम। 2025 का फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा मोरक्को में। ठीक है, कहाँ पर? मोरक्को। मोरक्को है कहाँ पर? ये साउथ क्या, अफ्रीका के अंदर ही है ये मोरक्को। ठीक है, तो हम फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा की जो फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। फाउंडेड हुआ था, ये बना था 21 मई 1904 में, इसके पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस के अंदर। और इसका जो हेडक्वार्टर है अब ये ज्यूरिच के अंदर है, स्विट्ज़रलैंड में है, जो कि ज्यूरिच है। इसके अंदर जो मेंबर है 211 इसके जो मेंबर है नेशनल एसोसिएटेड हो रखे हैं इसके साथ। और करंट इसके जो प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, ये 2016 से अभी तक इसके मेंबर है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, द वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रोवाइडेड इंडिया विथ $650 मिलियन फॉर विच सेक्टर? यानी $600 मिलियन मिलेंगे। किस सेक्टर के लिए मिलेंगे इंडिया को? ये मिलेंगे रेलवे को क्या करने के लिए? मॉडर्नाइज करने के लिए। क्या करने के लिए? रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो हाल ही में रेलवे के पेपर आ रहे हैं, आ सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डी का कैंसिल जैसे हो चुका है, अभी उसको कुछ पता नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पेपरों में डाले जाएंगे। NTPC के भी फॉर्म आए हुए हैं, दोनों ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन वाले, वो फिल कर दीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर दे रखा वर्ल्ड बैंक के अंदर, वर्ल्ड बैंक को जो इस्टेब्लिश हुई थी 4 जुलाई 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और इसका जो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर है। इसके अंदर जो मेंबरशिप है, ठीक है, किन किन 89 189 कंट्री की मेंबरशिप है। और जो इसके प्रेसिडेंट है अजय बांगा, ठीक है, जो 2023 में बने थे। और अजय बांगा ही कौन है, भारतीय मूल के रहने वाले ही हैं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6। किस भारतीय को 2005 में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें किया गया है, इनका नाम है तेजस मेहता। किसे क्या गया है? तेजस मेहता को किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा 7 वाला मिस हो गया, कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने 2003 तक नेट जीरो मिलिट्री मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो किसने किया नेट जीरो के लिए? तो ये हमारा ब्रिटेन यानी कि यूके, ठीक है। तो यूके को आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रहा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यहाँ पे इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड और किसको मिला के 1 2 3 और स्कॉटलैंड, मतलब इन चारों को मिला के लंदन हो गया। लंदन, वेल्स, इंग्लैंड और ये नॉर्थ, इन सबको मिला के ये क्या बन जाता है? यूके बन जाता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। यूके की जो कैपिटल है वो है लंदन। यहाँ पर नेशनल जो लैंग्वेज आती है इंग्लिश आती है और कई सारे रिलीजन्स माइनॉरिटी यहाँ पे लैंग्वेज भी बोली जाती है, वो भी रहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट देखे तो यूनिटरी गवर्नमेंट है, ठीक है। मोनार्क भी यहाँ के कौन है? चार्ल्स III हैं। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के केयर स्टैमर, ठीक है। अपर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड और कॉमन जो लोअर हाउसेस को होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच सिटी विल होस्ट द AI एंड एथिक्स ग्लोबल समिट 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कौन सी सिटी कर रही है पहली बार इसको? तो इसको कर रही है सिंगापुर। कौन कर रहा है? सिंगापुर। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो सिंगापुर का आपको मैप नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए। और नीचे आ रहा है स्टेट ऑफ सिंगापुर नज़र आ रहा है। और सिंगापुर की जो कैपिटल है वो भी सिंगापुर ही है। कितना आसान है याद करना, देखो। सिंगापुर की जो कैपिटल है वो है सिंगापुर। और लार्जेस्ट प्लानिंग एरिया यहाँ पर जो पॉपुलेशन की है टेम्पाइंस है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है इंग्लिश और तमिल भी बोली जाती है, देखो यहाँ पे, ठीक है। और मंदारियन भी बोली जाती है और मलाया भी बोली जाती है। नेशनल लैंग्वेज यहाँ की मलाया है वैसे। गवर्नमेंट यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इसका नाम है थर्मन संग्रनेतम नाम है इनका। अच्छा, बहुत लंबा नाम है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस वोंग। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं हम। इसरो हैज़ साइन द साइंटिफिक कोलेबोरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर इट्स वीनस मिशन लॉन्च इन 2025? तो 2025 के अंदर जो वीनस के ऊपर मिशन लॉन्च करने के लिए जो समझौता किया है, तो भारत ने किसके साथ किया है? ये भारत ने किया है फ्रांस के साथ, यानी भारत ही है इसरो, ठीक है। तो इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारे भारत की। 15 अगस्त 1969 में ये बनी गई थी। और इसको प्रीसीडिंग एजेंसी कौन से? इनकॉस्पर, ठीक है, जो 1962 से लेकर 1969 में, पहले इसी का ये नाम था इसरो का। गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है ये। और जुडिक्शन किसका? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर आती है। हेडक्वार्टर देखे तो बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। मोटो इसका क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन दी सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अभी इसके चेयरमैन है वी नारायणा। और इसके प्राइमरी जो स्टार्ट की थी उन्होंने की थी सतीश धवन स्पेस सेंटर से, यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 10 के अंदर बोला गया नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी ऑफ द क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया जाता है। यह दिवस किस संस्था द्वारा घोषित किया गया है? तो ये दिवस किया गया इंटरनेशनल डे को एंड करने, इम्प्यूनिटी क्राइम वगैरह को देखने के लिए ये किया गया एंड UNG के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। अब देख लें UNG के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1945 में हुई थी UN की। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, ठीक है। मेंबर इसके 193 कंट्री हैं। और इसका रोल है मेन डिलीबरेट पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिंग ऑर्गन ऑफ द UN, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसी के जो अंदर जो ऑप्शन था, जैसे WHO का ऑप्शन था, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। WHO को फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को बना था। और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं हम। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ जाता है। यूनिसेफ के बारे में भी दिया था क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन। तो यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। इमरजेंसी फंड दिया जाता है चिल्ड्रन के लिए।
और यहाँ पर है 11 दिसंबर 1940 में ये बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। और यहाँ पर देख लें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन एम रसेल, और कुछ नहीं यहाँ पर स्टाफ की बात देखें वो कोई नहीं है। हाँ, इसके अंदर 192 कंट्री अभी है प्रेजेंस में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव ऐड की गई हैं। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होने लग गई है, मैं इसको 10 से नीचे के मिनट का ही रखूँगा। एंड थैंक यू दोस्तों।